students, today I will teach you the unit 4th of chapter 1st of class 6th, that is Revati's musical plants first. So in this story जो रेवाती है वो अपने वायलिन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है. उनको पॉटेड प्लांट्स को मेट करने का, उनको नर्चर्ड करने का, उनकी केयर करने का भी काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड था. वो डिसाइड करती थी कि उन्होंने डिसाइड करा था कि वो बेस्ट प्लांट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और वो वहाँ पर उनके फेवरेट बालसम प्लांट की केयर करेगी. रेवाटी एक स्टूडेंट थी जो कि म्यूज़िक स्टूडेंट थी. वो अपने वायलिन को प्ले करके काफ़ी हैप्पी फील करती थी. जब भी वो फ्री होती थी तो वो एक स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड के अंदर जाती थी जो उसके हाउस के जस्ट सामने था, और एक बेंच पर जाकर के वो बैठ जाती थी. उस बेंच पर जाकर वो बैठती थी और वायलिन की प्रैक्टिस करती थी. वहाँ पर कुछ पॉटेड प्लांट्स थे उनके कोर्टयार्ड के अंदर. जब वो वायलिन को एक दिन प्ले कर रही थी तो उन्होंने क्या करा था, पोट को, बालसम प्लांट के पोट को नोट करा था वॉल के वहाँ पर. दिस प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल, दे हैड पेल ग्रीन लीव्स. उसकी जो लीव्स थी वो पेल ग्रीन कलर की थी, और जो ग्रोथ हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टंटेड थी, मीन्स नॉट अलाउड टू ग्रो टू नॉर्मल साइज़ में जो ग्रो नहीं करती थी. और उनको ये याद आया कि उन्होंने लोअर क्लास के अंदर प्लांट्स की लाइट और उसकी नॉर्मल ग्रोथ को बनाना उन्होंने सीखा था. उन्होंने उनके पॉट को कोर्टयार्ड के अंदर सेंटर में शिफ्ट कर दिया था जहाँ पर बीच में एक एम्पल सनलाइट थी. जब उन्होंने उनके पॉट को शिफ्ट करा था तो एक आइडिया स्ट्रक हुआ था रेवाटी के माइंड में कि उन्होंने बेस्ट प्लांट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा था उस कंटेस्ट के अंदर, जब वो फ्यू वीक्स पहले हुआ था. देन एंड देयर वहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा था कि वो पार्टिसिपेट करेगी. उन्होंने उनको माइंड को सेटअप करा था, प्लांट्स को वाटर करा था, और वो उस बेंच पर जाके बैठ गई थी और वायलिन प्ले कर रही थी. वो अपने रागा मोहनम के लिए बहुत ज़्यादा फॉन्ड थी. उन्होंने प्ले करा था वहाँ पर रागा कुछ टाइम तक, और वो अपनी स्टडीज़ के लिए चली गई थी. वन इवनिंग एज़ यूजुअल जब क्या हुआ था, जब वो स्कूल से रिटर्न हो रही थी तो उन्होंने पॉट ऑफ प्लांट्स को देखा और उनको वो हैप्पीली देख रही थी बिना किसी वरीज़ के, टेंशन के. और वो जो अपने प्लांट्स के टाइम के लिए जो अटेंशन है उनको लूज़ नहीं करना चाहती थी. एंड ओनली फ्यू डेज वर लेफ्ट फॉर द प्राइज़. उन्होंने अपनी प्लांट्स को प्रॉपर केयर अप करा. स्मॉल ग्रीन कैटरपिलर्स जो थे उनकी स्टेम्स पे अप एंड डाउन जब क्लाइंब अप कर रहे थे, उसने इमीडिएटली स्टिक से उन कैटरपिलर्स को रिमूव कर दिया था. इंसेक्टिसाइड्स डाला था अपने प्लांट के ऊपर, और वो श्योर थी कि जब उसके प्लांट्स अब सेव है. रेवाती कंटिन्यूस बेंच पर बैठी रही और अपने पॉटेड प्लांट्स को देख रही थी. वो धीरे धीरे ग्रो अप कर रहे थे, वेल हेल्दियर एंड वेल ब्यूटीफुली, एंड जो अदर प्लांट्स थे उनके कोर्टयार्ड के अंदर. तो जब वो वायलिन को प्ले कर रही थी तो उन्होंने क्या देखा था, स्लोली जो मूव कर रहे थे पॉटेड प्लांट्स के अंदर, और उन्होंने स्लाइटली बेंटली उनको मूव करवाया था. और वो वॉन्डर्ड थी कि कितने फ्रीली बिना ब्रीज के यहाँ पर स्ट्रक है. नेक्स्ट इवनिंग जब वो वायलिन को प्ले कर रही थी और अपने पॉटेड प्लांट्स को जब वो देख रही थी कि कितनी केयर के साथ उसने उसको रख रखा था. आफ्टर सम टाइम द प्रीवियस डे वॉज डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स. दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, और वो सारे उसकी तरफ बेंट कर रहे थे. वो एस्टोनाइज्ड हो गई और सरप्राइज हो गई थी. दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज. रेवाती सेट ऑन द बेंच and played a different tune, one with a quick rhythm. She suddenly saw all the plants turn away her as though did not like what she was playing. Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. Her surmise became a certainty. Her plants loved to hear her favorite tune. और उसके plants को उनकी favorite tune को hear करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था. So student, this is the story of Revati's musical plant. I hope you understood this story very clearly. Thank you so much.